हेलो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने केस बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चंस किए थे। वही आज फिर कंटिन्यू करेंगे हम। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके केस बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चंस इन एग्जाम, और ये आपके 4 मार्क्स के आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। इफ px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज दिस, देन px इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फर्स्ट पार्ट है विच अननोन अमंग ए बी एंड सी इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट बी 0। कौन सा हमारा ये अननोन वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। बेस्ड ऑन दिस चेक वेदर द इक्वेशन, ये एक और इक्वेशन गिवन है आपको, इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सो फर्स्ट पार्ट से ही स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फॉर px इक्वल्स टू ax square plus bx plus c a not equals to 0, then px equals to 0। अब आपने क्वेश्चन तो रीड आउट कर लिया, बट जो गिवन थिंग है वहीं आपका आंसर छुपा हुआ है, वहीं आपका आंसर हिडन है इन दिस प्रॉब्लम। कैसे? px इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला हुआ है। नेक्स्ट आपको दे दिया है इफ a नॉट इक्वल्स टू 0 देन px इक्वल्स टू 0। मीन्स ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगी? व्हेन a इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द हिडन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपका a 0 होगा देन इट बिकम्स, इफ वी पुट a इक्वल्स टू 0 इन px, देन इट बिकम्स, क्या बन जाएगा ये? bx प्लस c, एंड दिस इज द लीनियर इक्वेशन। ये क्या बन जाएगी फिर आपकी? लीनियर इक्वेशन। सो a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 फॉर px टू बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमारा a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए अमंग द अननोन्स। ठीक है, यही इसका आंसर है। देन नेक्स्ट बोल रहा है बेस्ड ऑन दिस चेक वेदर द इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन क्या बोलती है नेक्स्ट? x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू x माइनस 4 x प्लस 3 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। इस पर जो आपने ये आंसर दिया है, ठीक है, इसी का यूज करके हमें ये बताना है वेदर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सो फर्स्ट इसको सोल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑन सोल्विंग इट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 9, राइट हैंड साइड में बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12। कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट एंड इट बिकम्स नाउ 2x, और यहां से आ जाएगा आपका प्लस x, राइट हैंड साइड में बचा माइनस 12, और ये आ जाएगा आपका प्लस 8। सो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 4 और x इक्वल्स टू 4। सो अब इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं? हेयर a इज 0, हेयर a इज 0, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही पूछा था आपसे क्वेश्चन में। जब आपका a 0 हो जाएगा देन इट विल नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? देन कम टू सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? मेंशन द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मेथड्स क्या क्या होते हैं हमारे? एक तो होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हम फर्स्ट फैक्टराइज करते हैं, देन फाइंड आउट करते हैं x की वैल्यू। 4, और इसको कैसे करते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। वी टेक एनी 2 फैक्टर्स। ठीक है, इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे लाइक दिस, वेयर अल्फा बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो कुछ नहीं, जो जनरल आप सॉल्व करते हो वही यहाँ पर आंसर में देना है आपको। सो x इक्वल्स टू अल्फा इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम एंड x इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, दीज आर द 2 सॉल्यूशंस फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें मेथड्स बताने थे। सो एक मेथड हमने बता दिया। सेकंड मेथड जो आप फॉर्मूला मेथड अप्लाई करते हो दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड।
सेकेंड मेथड होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहां से हम अपने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग दिस मेथड। सो दीज आर द टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल प्रॉब्लम थी, जस्ट आपको रीड आउट करना है और जो जो केसेस बनेंगे उनको सोल्व करते जाना है विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए, विशाल गेट्स पॉकेट मनी फ्रॉम हिज पेरेंट्स एवरी डे। आउट ऑफ द पॉकेट मनी ही सेव्स this rupees on first day, rupees 1 on second day, rupees 1.50 on third day and so on. Based on the above information, answer the following questions. आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, इस पर बेस्ड हमें फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं उनके आंसर करने हैं। ठीक है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट सेव्ड बाय विशाल इन 10 डेज। हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है सेव्ड बाय विशाल इन 10 डेज। सो फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम, फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम आपको क्या गिवन है, फर्स्ट डे वो सेव कर रहा है 0.50, सेकेंड डे 1 रुपी, थर्ड डे 1.50 एंड सो ऑन। ठीक है, ये उसके जो सेव्ड अमाउंट है वो गिवन है। एंड वी ऑब्जर्व डेट, इससे आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, ये क्या बना रहा है, एक एपी फॉर्म कर रहा है, वेयर कॉमन डिफरेंस डी इज, डी क्या है आपका, या ऐसे लिख लीजिए रुपीस के फॉर्म में 0.50। क्लियर है इतना। अब आपको प्रॉब्लम क्लियर होगी कि हाउ वी फाइंड आउट द टोटल अमाउंट सेव्ड बाय विशाल इन 10 डेज। सो द टोटल अमाउंट सेव्ड बाय विशाल in 10 days, that is ये 10 क्या है, n गिवन है हमें, और निकालना क्या है, टोटल। जब भी आपका टोटल आ जाए इट मीन्स हमें सम वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है, सम वाला फॉर्मूला यूज करना है। और n क्या लेंगे, 10। सो Sn की जगह मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट S10। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 मीन्स 10/2, 2a, a क्या है फर्स्ट टर्म 0.50 प्लस में n-1 मीन्स 10-1 इंटू में d मीन्स 0.50। अब आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी हाउ वी सोल्व दीज टू पार्ट। सो इसको सोल्व कर लीजिए, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इन रुपीज। ठीक है, सो ये क्या आंसर बनेगा आपका 5, और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में टर्म्स आएगी, ये 1 हो गया, प्लस में 9 इंटू 0.50 मीन्स 0.45। सो ये अमाउंट आ गया 5 इंटू 1.45, और 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपका फाइनल आंसर होगा इन रुपीज। सो ये उसकी सेविंग होगी इन 10 डेज। देन कम टू द सेकेंड पार्ट। एक मिनट भाई, ये 0.45 नहीं 4.5 आएगा, यहाँ इसको करेक्ट करना। सो 4.5 आएगा तो ये बनेगा आपका 5.5। ठीक है, थोड़ा सा ये 0 का वो रह गया। ठीक है, 0 भी तो आएगी मल्टीप्लाई में, तो ये 4.5 बनेगा, और ये अमाउंट आएगा आपका 27.5। ये आपका आंसर है। ठीक है, देन कम टू सेकंड पार्ट, इसको करेक्ट कर लेना। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट सेव्ड बाय विशाल इन द मंथ ऑफ जून इफ ही स्टार्ट सेविंग फ्रॉम 1 जून। सो टोटल डेज इन द मंथ ऑफ जून is 30, that is यहाँ पर n क्या लेंगे 30। सो टोटल सेविंग इन द मंथ ऑफ जून, टोटल सेविंग क्या हो जाएगी यहाँ पर, टोटल जब भी वर्ड यूज कर रहे हैं इट मीन्स हमें सम वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। मीन्स यहाँ हमें S30 फाइंड आउट करना है S10 की बजाय। सो n/2 मीन्स 30/2, 2a 2 इंटू 0.50 प्लस में n-1 मीन्स 30-1 इंटू d मीन्स 0.50। सेम फॉर्मूला यूज होगा सम ऑफ एपी वाला। क्लियर। अब इसको सोल्व कर लीजिए, वो आपका फाइनल आंसर होगा मीन्स 15 इंटू ये 1 आ जाएगा, और प्लस में 29 इंटू 0.50, और ये ध्यान से करना। ठीक है, थोड़ी सी भी ये पॉइंट लगाने में आप गड़बड़ करोगे जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो इसको ध्यान से मल्टीप्लाई करना, एक 0 भी लगाना पीछे।
सो ये आएगा ये अमाउंट, सो 15 इंटू 15.50, सो फाइनल आंसर विल बी योर, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए, ये आपका आंसर बनेगा 232.50, ठीक है। This is the answer for second part. So in this way, likewise, you can solve the case-based problems in the exam. आपको ऐसे ही solve करनी है, problems easy ही आएंगे, just आपको given information को read out करना है, then you can solve the problems based upon these. So आज के लिए इतना ही, इन problems को आप ऐसे ही solve करना, and best of luck for your exam. Thank you so much.